जरा सोचिए, अगर आपका एडमिशन ऐसी जगह हो जाए जहां हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई सुपर पावर हो, कोई हवा में उड़ सकता हो, कोई आंखों से लेजर चला सकता हो, लेकिन उस पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा हो जिसके पास कोई शक्ति ही ना हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और इस कहानी का हीरो है विल। विल कोई आम लड़का नहीं था, वह दुनिया के दो सबसे मशहूर सुपर हीरोज जेट स्ट्रीम और कमांडर का बेटा था। इसलिए हर किसी को यही लगता था कि बड़ा होकर वह भी एक महान सुपर हीरो बनेगा। आज विल का स्काई हाई नाम के स्कूल में पहला दिन था, लेकिन यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यह एक खास स्कूल था जहां आने वाले समय के सुपर हीरोज को ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूल जाने से पहले ही विल के पिता को मेयर का फोन आता है। एक बड़ा खतरा सामने आ गया था, इसलिए विल के माता पिता तुरंत मिशन पर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला टीवी पर न्यूज देखने लगते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि कैसे विल के माता पिता एक विशालकाय रोबोट को हराकर पूरे शहर को बचा लेते हैं। लड़ाई के बाद कमांडर उस रोबोट का सिर इनाम के तौर पर घर ले आते हैं। कुछ देर बाद विल स्कूल बस में बैठता है। उसके माता पिता इतने बड़े सुपर हीरो थे कि बाकी बच्चे भी उसे एक अलग नजर से देख रहे थे। शुरुआत में बस बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन अचानक बस एक बड़े रैंप से कूदती है और अगले ही पल वह एक रॉकेट में बदलकर आसमान की तरफ उड़ने लगती है। बस सीधे बादलों के बीच बसे स्कूल स्काई हाई की तरफ जा रही थी। स्कूल पहुंचते ही सभी नए बच्चे हैरान रह जाते हैं। यहाँ हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई अजीब शक्ति थी। कोई उड़ सकता था, कोई आग पैदा कर सकता था और कोई आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन हर स्कूल की तरह यहाँ भी कुछ बदमाश बच्चे मौजूद थे। वे नए बच्चों को डराकर उनसे पैसे मांगने लगे। लेकिन तभी वहां स्कूल की स्टूडेंट प्रेसिडेंट ग्वेन पहुंचती है और उन बच्चों को रोक देती है। ग्वेन को देखते ही विल के दिल में घंटियां बजने लगती हैं और यह देखकर लैला को थोड़ी जलन भी होती है। स्कूल में पहले ही दिन सभी नए बच्चों का एक टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट के बाद उन्हें दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक ग्रुप होगा असली सुपर हीरोज का और दूसरा ग्रुप होगा हेल्पर हीरोज का। एक एक करके सभी बच्चे अपनी शक्तियां दिखाते हैं, लेकिन जब विल की बारी आती है तो उसके पास कोई शक्ति होती ही नहीं। वह टीचर से धीरे से कहता है कि शायद उसकी शक्तियां अभी तक जागी ही नहीं हैं। लेकिन टीचर को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि इतने बड़े सुपर हीरो का बेटा मजाक कर रहा है, इसलिए वह उसकी तरफ एक कार फेंक देता है। बेचारा विल तुरंत जमीन पर लेटकर किसी तरह अपनी जान बचाता है और आखिरकार टीचर को उसकी बात पर विश्वास करना पड़ता है। इस तरह विल को हेल्पर हीरोज ग्रुप में डाल दिया जाता है। नर्स उसे समझाती है कि हो सकता है उसकी शक्तियां कुछ समय बाद जाग जाएं, लेकिन यह भी संभव है कि उसके पास कभी कोई शक्ति आए ही ना। घर लौटकर विल अपने पिता को सच बताना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे एक सीक्रेट लैब में ले जाते हैं जहां उन्होंने अपने सारे सुपर हीरो अवार्ड और हथियार संभाल कर रखे थे। अपने पिता का गर्व देखकर विल सच बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी रोबोट के सिर में लगा कैमरा अभी भी चालू है और दो रहस्यमयी लोग कहीं दूर बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अगले दिन स्कूल की क्लासेस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे विल अपने नए दोस्तों के साथ घुलने मिलने लगता है। एक दिन लंच टाइम में कुछ बच्चे बस ड्राइवर को परेशान कर रहे होते हैं। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में उसका खाना वॉरेन नाम के लड़के पर गिर जाता है। वॉरेन के पिता एक खतरनाक सुपर विलन थे जिन्हें विल के पिता ने ही जेल में भेजा था। गुस्से में वॉरेन विल पर आग के गोले फेंकने लगता है। विल टेबलों के नीचे भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी उसके हेल्पर हीरोज दोस्त उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। वॉरेन उन पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ग्वेन एक टेबल उठाकर उसे दूर फेंक देती है। उसी समय विल के अंदर अचानक उसकी शक्तियां जाग जाती हैं। वह फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर वॉरेन की आग बुझा देता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल वहां आ जाती है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। घर पहुंचकर जब विल अपने पिता को अपनी नई शक्तियों के बारे में बताता है तो कमांडर खुशी से झूम उठते हैं और उसे इनाम में एक गेमिंग कंसोल दे देते हैं। अब विल को सुपर हीरो क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उसके नए सुपर हीरो दोस्त उसे कहते हैं कि वह अब अपने पुराने हेल्पर हीरोज दोस्तों से दूरी बनाए। विल ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन इस वजह से उसकी दोस्त लैला उससे नाराज हो जाती है। उधर कुछ खतरनाक घटनाएं भी शुरू हो चुकी थीं। एक दिन विल अपने घर में एक पार्टी रखता है और वहीं से एक हाईटेक हथियार चोरी हो जाता है। असल में यह सब ग्वेन की साजिश थी। होमकमिंग पार्टी की रात वह अपनी असली पहचान सामने लाती है। वह दरअसल एक पुरानी सुपर विलेन थी जिसे कभी कमांडर ने हराकर बच्ची बना दिया था। अब वह बदला लेना चाहती थी। ग्वेन उस हथियार की मदद से सभी सुपर हीरोज को छोटे बच्चों में बदल देती है, लेकिन वॉरेन और कुछ हेल्पर हीरोज दोस्त पाइप के अंदर छिपकर बच जाते हैं। अब विल और उसके दोस्त मिलकर ग्वेन को रोकने का फैसला करते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि ग्वेन ने स्कूल के एंटी ग्रेविटी सिस्टम को बंद कर दिया है।
जिसकी वजह से पूरा स्कूल आसमान से नीचे गिरने लगा था। विल ग्वेन से लड़ने पहुंचता है, लेकिन ग्वेन उसे दीवारों से टकराते हुए जोरदार तरीके से मारती है। लड़ाई के दौरान ग्वेन विल को स्कूल के बाहर फेंक देती है, लेकिन तभी विल को पता चलता है कि वह अपनी माँ की तरह उड़ भी सकता है। वह वापस खिड़की से अंदर आता है और अपनी दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करके ग्वेन को हरा देता है। लेकिन अभी एक बड़ी समस्या बाकी थी। पूरा स्कूल तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था। विल नीचे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेले उसे रोक नहीं पा रहा था। ठीक उसी समय उसके हेल्पर हीरोज दोस्त सिस्टम को चालू कर देते हैं और धीरे धीरे स्कूल फिर से स्थिर हो जाता है। आखिरकार सबको यह समझ आ जाता है कि सुपर हीरोज चाहे जितने ताकतवर क्यों ना हो, साइडकिक्स के बिना वे कुछ भी नहीं है।